जंगल में रानू चिड़िया की फलों के जूस की दुकान थी। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया के ठेले से जूस पीने आते थे। रानू बहन, मेरे लिए ताज़ा अमरूदों का जूस बना दो, और हाँ, मीठा तेज़ ही रखना। मुझे तो बहुत पसंद है तुम्हारे ठेले का जूस। ठीक है लूसी बहन, जैसा आपको हो। उतनी देर में हरियाली तोती भी वहाँ आ जाती है। कैसी हो रानू? मुझे भी ताज़ा आम का जूस दे दो। आज तो खेत में काम करके बहुत थक गई हूँ। तभी वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। वाह रानो, तुम्हारे ठेले पर तो हर समय इसी तरह भीड़ लगी रहती है। ऐसा भी क्या घोल कर पिलाती हो तुम पक्षियों को? आओ आओ गौरी बहन, आप भी आओ, आपको भी जूस पिलाती। और रही बात भीड़ की, तो मैं तो बस ताज़ा फलों और सच्ची नीयत से जूस बनाती। बस बस, मुझे पता है तुम्हारी नीयत का। मैं तो कभी ना पीऊँ तुम्हारे ठेले का जूस। मैं तो अपने खेत के ताज़ा फलों का जूस पीऊँगी। ऐसा कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कवि सोचती है, क्यों ना मैं भी रानो चिड़िया की तरह जूस का ठेला लगा लूं। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, वो रानो जूस के ठेले से बहुत सारा पैसा कमा लेती है। क्यों ना हम भी जूस का ठेला लगाएं। हमारे खेत में भी उतने ही फल हैं जितने रानो चिड़िया के खेत में। सबको उसकी मेहनत का फल मिलता है। तुम ठीक कहती हो, हमें भी ठेला लगा लेना चाहिए। अगले दिन रानू चिड़िया के ठेले के बिल्कुल सामने गौरी कवि अपना ठेला लगा लेती है। देखना रानो चिड़िया, आज तो सारे पक्षी मेरे ठेले से ही जूस पियेंगे। गौरी बहन, सबको उसके नसीब का ही मिलता है, इसके लिए भला क्या लड़ाई। बुलबुल वहाँ आती है। गौरी जल्दी से बुलबुल के पास जाती है। आओ बुलबुल आओ, आज तुम मेरे ठेले से जूस पियो। देख लेना, इस रानो से ज्यादा मजे का होगा मेरा जूस। मैं जरूर पीती गौरी बहन, लेकिन मुझे रानो के हाथ का जूस ही पसंद है। किसी और दिन तुम्हारे ठेले पर भी आऊंगी। ऐसा कहकर बुलबुल रानू चिड़िया के ठेले पर चली जाती है। ऐसे तो कोई पक्षी मेरे ठेले पर नहीं आएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस रानो का। रात हो जाती है। गौरी कालू से कहती है, सुनो कालू जी, आज मेरे ठेले पर कोई खास पक्षी नहीं आया। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। मेरे साथ रानू चिड़िया के खेत पर चलो। गौरी कवि कालू को साथ लेकर रानू चिड़िया के खेत पर चली जाती है और रानू चिड़िया के खेत में जाकर फलों को खराब कर देने वाली दवा छिड़क देती है। अब देखना कालू जी, सुबह कोई पक्षी भी रानू चिड़िया के ठेले पर नहीं जाएगा। सब मेरे ठेले पर आएंगे जूस पीने। हाँ गौरी, अब तक तो रानो ने बहुत पैसा कमा लिया होगा। बस अब हमारी बारी। अगली सुबह रानू चिड़िया अपने बाग में जब फल तोड़ने आती है तो फलों में सुराख देखकर हैरान हो जाती है। ये फलों में सुराख कैसे हैं? ये तो बिल्कुल खराब हो गए। अब मैं ठेला कैसे लगाऊंगी? ये कैसे हुआ? मैं तो अपने फलों का बहुत ख्याल रखती थी। अब क्या होगा? सब दोबारा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गौरी कवि बहुत खुश थी कि अब सारे पक्षी उसके ठेले पर आएंगे। गौरी ठेला लगाकर बैठ जाती है और पक्षियों का इंतजार करती है। लूसी कबूतरी वहाँ आती है। आओ आओ लूसी, तुम्हें ताज़ा ताज़ा जूस पिलाऊं। आज तो रानो ने ठेला नहीं लगाया। गौरी बहन, आज रानो ने ठेला क्यों नहीं? मैं तो जूस पीने आई थी। देखो लूसी, जूस पीना है तो पियो, वरना जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता रानो के बारे में। लूसी गौरी का बुरा बर्ताव देखकर वहाँ से चली जाती है। लूसी रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। आओ लूसी बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। रानो, आज तुमने ठेला क्यों नहीं लगाया? बस क्या बताऊँ लूसी बहन, मेरी तो सारी फसल खराब हो गई। अब दोबारा से उगानी पड़ेगी। अच्छे भले फल थे, पता नहीं कैसे खराब हो गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। रानो, मैं अभी गौरी के ठेले से आ रही हूँ। मुझे तो लगता है इसमें गौरी की ही कोई चाल है। अरे नहीं लूसी बहन, इस तरह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। अच्छा रानो, मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसे कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया का ठेला नहीं लगा था, फिर भी गौरी के ठेले पर पक्षी नहीं आ रहे थे। कमबख्त पक्षी, कोई भी जूस पीने नहीं आ रहा। इस तरह तो मेरे फल खराब हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं?
गौरी यही सब सोच रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ गौरी, गुस्से से लाल क्यों हो रही हो? एक तो कोई पक्षी जूस पीने नहीं आ रहा, ऊपर से तुम आ गए हो मेरा सर खाने। देखो गौरी, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी और का बुरा करके आज तक किसी का अच्छा हुआ है भला? देखो कालू, मुझे भाषण ना दो, फल इकट्ठे करो और ठेला बंद करके घर आ जाओ। वक्त गुजरता रहा। रानो चिड़िया की फसल फिर से तैयार हो जाती है और रानो चिड़िया फिर से अपना ठेला लगाना शुरू करती है। हर रोज़ की तरह सारे पक्षी रानो चिड़िया के ठेले पर जूस पीने बैठे हुए थे। गौरी भी वहाँ आ जाती है। पता नहीं रानो, क्या घोल कर पिलाती हो तुम सारे पक्षियों को। मेरे ठेले पर तो कोई पक्षी नहीं आता था, आज बता ही दो। गौरी बहन, गुस्सा क्यों हो रही हो? आओ, मैं आपको भी जूस पिलाती हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर बनाओ, लेकिन मैं बदले में कोई अनाज दूंगी। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे फल खराब हो गए। अरे ठीक है गौरी, बदले में कुछ ना दो तुम। सारे पक्षी हंसने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नदी के करीब एक झोंपड़ी में बूढ़ी चिड़िया माँ रहा करती थी। वो नदी से पानी भर के घर घर पहुँचाती और मिलने वाले पैसों से अपना पेट भरती। बूढ़ी चिड़िया माँ पानी भरती है और तोते के घर देने के लिए चली जाती है। मिठू मिठू बेटा, अरे ओ मिठू बेटा, पानी ले लो। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। माँ जी, आ गई आप? माँ जी, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, अब पानी तो जरा कम ही लाया करें, पड़ा पड़ा बर्फ बन जाता है। ठीक है बेटा, आइंदा थोड़ा कम पानी लाया करूँगी। अब जल्दी से पैसे ले आओ, मुझे अगले घर भी जाना है। जी माँ जी, मैं अभी लाया। तोता पानी लेकर अपने घर जाता है और पैसे लाकर बूढ़ी चिड़िया को दे देता है। मिठू जी, आप पानी कम लिया करें और हाँ, याद रखना, पानी कम लेना है तो पैसे भी कम ही देने हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हरियाली? माँ चिड़िया बहुत कमज़ोर और बूढ़ी हैं, बड़ी मुश्किल से पानी भर कर लाती हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। हाँ हाँ, एक आप ही रह गए हैं ख्याल करने के लिए, मैं बता रही हूँ। आइंदा मैं बस पूरे पूरे पैसे दूंगी, बड़ी मेहनत से कमाते हैं हम पैसे। रानो, अरे ओ रानो बेटी, पानी ले लो। माँ जी, आप अंदर आ जाएं। नहीं चिड़िया बेटी, तुम्हारा पति गुस्सा करेगा, वैसे भी मुझे जाना है और घरों में भी पानी देना है। माँ जी, आप कुछ खा लें फिर चली जाइएगा, मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। आप मेरे साथ आए। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे रोटी खाने के लिए देती है। माँ जी, ले ये टोपी भी आप रख लें, इतनी सर्दी में आप बीमार हो जाएंगी। जीती रहो रानो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, एक तुम ही हो जिसे मेरा इतना ख्याल है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ कालू कौवा अपने नौकर से कहता है, नदी के पास जिस बूढ़ी माँ चिड़िया की झोंपड़ी है, जाओ और जाकर उसे बुला कर लाओ। जी मालिक। कालू कौवे का नौकर बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर बूढ़ी चिड़िया माँ को आवाज देता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है मुझसे? आपको कालू सेठ ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे कुछ नहीं मालूम, वो तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। बूढ़ी चिड़िया माँ कालू कौवे के नौकर के साथ चली जाती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? जिस जगह पर तुम्हारी झोंपड़ी है उस जगह की मुझे ज़रूरत है, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो जगह तुम्हारी नहीं है। मैं वहाँ फैक्ट्री बनाऊंगा, इसलिए तुम वो झोंपड़ी छोड़कर चली जाओ। मगर मैंने वो झोंपड़ी बहुत मुश्किल से बनाई है, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करो प्लीज, ऐसा मत करो। बूढ़ी चिड़िया बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा सेठ बूढ़ी चिड़िया माँ की एक नहीं सुनता।
बूढ़ी चिड़िया उदास मन के साथ वापस चली जाती है। 2 दिन बाद कालू सेठ के नौकर वहाँ जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया माँ की झोंपड़ी को तोड़ने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो खौफ करो। मैं बूढ़ी जान इस सर्दी की रात में कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? ऐसा मत करो। लेकिन वो सब मिलकर झोंपड़ी तोड़ देते हैं। ये अपना चूल्हा और ये हंडिया उठाकर चले जाओ यहाँ से, वरना ये ना हो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। बूढ़ी चिड़िया रोने लगती है। यूं ही रात हो जाती है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंड की वजह से कांप रही थी। बूढ़ी चिड़िया माँ बेहोश हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है तो बूढ़ी चिड़िया माँ को देखकर परेशान हो जाती है। माँ जी उठे उठे माँ जी। शोर सुनकर कुछ और पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ को अपने घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर माँ चिड़िया को दवा देती है। ना जाने इस बेचारी बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ क्या हुआ है। ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चले। कुछ देर बाद बूढ़ी चिड़िया माँ को होश आ जाता है। वो पक्षियों को सारी बात बताती है। अगर वो अमीर है, सेठ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करता फिरे। हम छोड़ेंगे नहीं उस सेठ को। सब पक्षी डंडे उठाकर कालू कौवे के घर जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। हल्लू राकू कहाँ मर के हो? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आइंदा किसी मसलों पर जुल्म करने से पहले सोचना। दुष्ट कालू कौवे। ऐसे सब पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब धुलाई करते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।